बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा कहते हैं कि अब पीटीआई भी नैब के रेडार पर आ गई है। कार्रवाई तो नहीं होगी बल्कि हलीम आदिल को क्लीन चिट मिलने का इम्कान है। सईद गनी ने कहा कि पीटीआई बताए कि क्या उनके धरने में अन कमेटी के लोग नहीं आते थे। विफाकी हुकूमत ने झूठ बोलकर आवाम से ड्रामेबाजियां की हैं। कराची कैंप ऑफिस में बात करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा का कहना था कि पीटीआई के लोग भी अब रेडार पर आ गए हैं। अगर वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी गई है, फार्म हाउसेस बना दिए गए हैं, दीगर चीज़ें बना दी गई हैं, तो उन पर एक्शन होना चाहिए और एक्शन सिंध गवर्नमेंट भी ले रही है और बहुत अच्छी बात है कि नैब ने भी उस पर एक्शन लिया है। नैब ने शायद इस इशू को इसलिए टेकअप किया है कि इसको हलीम आदिल शेख को ये क्लीन चिट दे दी जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बताया कि पीटीआई अवामी इशूज से तवज्जो हटाने के लिए नॉन इशूज पर बात करती है। उनका कहना था कि सदर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर अली जैदी ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसने उज़ैर बलोच से राब्ता किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि पीटीआई के धरने अमन कमेटी की वजह से कामयाब हुए। अमन कमेटी में हबीब जान शामिल हुआ। अली जैदी ने 2014 में अपने ट्वीट के जरिए भी मानी थी। उस ट्वीट में अली जैदी ने इस बात को तस्लीम किया कि हबीब जान पीटीआई में शामिल हुआ और लियारी के बहुत से अफराद जो हैं उसमें शामिल हुए हैं। उसी ट्वीट पर जब किसी एक शख्स ने नीचे कमेंट्स में लिखा कि भाई ये तो कातिल हैं, अली जैदी साहब कमेंट्स में लिखते हैं कि इनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और मैंने ये सारी बातें चेक कर ली हैं। सईद गनी ने यह भी कहा कि अली जैदी इनकी बातों को झुटलाएंगे तो मजीद सबूत पेश करूंगा। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने आवाम से सिर्फ ड्रामेबाजियां की हैं। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली में सिंध की आवाम के हक और इनसे होने वाली ज्यादतियों की बात करता रहूंगा। कैमरामैन तला खान के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी को प्रोपेगेंडा मशीन करार दे दिया। कहा कि उज़ैर बलोच से राबतों के लिए पीटीआई की 3 रुकनी कमेटी की सईद गनी की बात झूठ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच से जिसके ताल्लुकात थे उसकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड पर है। उज़ैर बलोच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस बनता है। सईद गनी एक प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं पीपल्स पार्टी की। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। जाके अपनी चीज़ों को देखें, अपनी वजारत को देखें, स्कूलों के हालों को देखें, उनको जाके संभालें बजाय ये झूठ बोलने के। इससे कुछ ला हासिल बहस है। हमने कभी ज़िंदगी में किसी टेररिस्ट से, किसी गुंडे से, किसी ऐसे शख्स से जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ जिसके ऊपर टेररिज्म का, टेररिस्ट को छोड़ें, जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाओ टेररिज्म का, उससे कभी मदद हासिल नहीं की। किसके ताल्लुकात थे उज़ैर बलोच के साथ? उनकी वीडियो, मिठाई खाने की तस्वीरें, उसके घर पहुंचना, उसको बनाना, टिकट्स पीपल्स पार्टी के कौन दे रहा था? उज़ैर बलोच दे रहा था कि वो अली जैदी दे रहा था? ये सारी चीज़ें सामने रिकॉर्ड की बात है। तहरीक इंसाफ के ऊपर आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा लें लेकिन आप टेररिज्म या टेररिस्ट सपोर्ट का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने कहा कि सूबाई वज़ीर हकीकी मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उज़ैर बलोच बरसों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करने वाले ताकतवर सियासतदानों के नाम JIT रिपोर्ट में हैं। वो सियासतदान आज़ाद घूम रहे हैं। उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करने वालों को कानून के कटहरे में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाज बलोच PTI में थी, अब पीपल्स पार्टी में हैं। क्या नाज बलोच अब भी अपने गुज़श्ता नज़रिए पर कायम हैं? अली जैदी ने मजीद कहा कि उन्होंने खुली दरख्वास्त की थी कि उज़ैर बलोच को रेंजर्स की तहवील में दिया जाए। खदशा था कि ताकतवर माफिया उज़ैर बलोच को सिंध हुकूमत की तहवील में मरवा देगा। उज़ैर बलोच ने भी JIT रिपोर्ट में एतराफ़ी बयान के बाद माफिया से खतरा जाहिर किया था। बल्दिया फैक्ट्री सानहे में 250 मासूमों की जान गई। JIT की रिपोर्ट में कहा गया कि बल्दिया फैक्ट्री सानहे पर सिंध पुलिस से कोताही हुई। JIT की रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया कि बल्दिया फैक्ट्री सानहे की FIR दोबारा दर्ज की जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 4 जवान भी शहीद हुए हैं। शोहदा में सिपाही मोहम्मद इस्माइल, सिपाही मोहम्मद शहबाज, सिपाही राजा वहीद और सिपाही मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में ठिकाने में मौजूद तमाम दहशतगर्द मार दिए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर की कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग ख़त्म न करने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की धमकी भी काम नहीं आई। अब भी
शहर के कई इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि मुस्तस्ना इलाकों में बिला तातुल बिजली फराहम की जा रही है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भी फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर है। सरकार की धमकी और बिजली की तलब में नुमाया कमी भी काम न आई और शहर में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। मलीर सौदागरान सोसाइटी, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग जारी है, जबकि ये इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। ज़राए के मुताबिक लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटों की बिजली की बंदिश जारी है, जबकि दीगर इलाकों में भी 7.5 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है। इन्होंने बोला था जहां जिन इलाकों पे 90% की बिलिंग होगी, 90% की बिलिंग से ऊपर होगा, उस इलाके में लोड शेडिंग नहीं होगी। हमारे इलाके में 95% की बिलिंग है, लेकिन अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। तो ये सिर्फ इनके ड्रामे। इन लोगों ने तो वाकई में जीना हराम कर दिया। या तो ये सही हो जाए या फिर हम लोग इसी अंधेरे में रहने के आदी हो जाएं। तंग करा हुआ है, ना लाइट है, लाइट की वजह से पानी का भी मसला रहता है। मोटरें चलेंगी फ्लैट की तो फिर पानी मिलेगा ना। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर असद उमर और गवर्नर सिंध ने गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म न करने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी। ताहम एक जानिब मकामी फॉल्ट्स की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, तो कहीं एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। अवाम का कहना है कि तातील और लॉकडाउन और बेहतर मौसम के बायस बिजली की तलब कम है, लेकिन बिजली की बंदिश उसी तरह जारी है। ज़राए के मुताबिक शहर के सबसे बड़े जना अस्पताल में भी फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुतासर है। गायनी वार्ड से मुतसिल ग्रिड स्टेशन में खराबी शिकायत के बावजूद दूर नहीं की गई, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है। मुस्तस्ना इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि वो कल नेपरा को खत लिख रहे हैं कि बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग साबित होने पर के इलेक्ट्रिक को सार्फिन के पैसे वापस करने पड़ेंगे। मैं आज कल खत लिख रहा हूँ नेपरा को कि कराची में अगर के इलेक्ट्रिक ने जो लोगों की आम शिकायत है कि ओवर बिलिंग की है, वो ऑडिट कराएं, इसका फोरेंसिक ऑडिट करें। और अगर ओवर बिलिंग 1 पैसे की साबित होती है या 100 अरब की साबित होती है, के इलेक्ट्रिक विल हैव टू रिफंड दिस मनी टू देयर कंज्यूमर्स। और ये मैंने के इलेक्ट्रिक के सीईओ को और मिनिस्टर्स को सबको बिठा के वादा लिया कि ये करेंगे, इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वील फोर्स देम टू डू इट। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के बाद अमिताभ की बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या भी कोरोना वायरस की लपेट में आ गई है। अमिताभ बच्चन की अहलिया जया बच्चन का कोरोना टेस्ट मंफी आया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कोरोना में मुब्तला बच्चन खानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वो सीनियर और जूनियर बच्चन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। नोबेल अमन अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई आज 23 बरस की हो गई हैं। 12 जुलाई 1997 को मेंगोरा में पैदा होने वाली मलाला ने हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, सियासत और इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। आपको बताया कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा ने मलाला यूसुफजई को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मलाला की कामयाबियों से सिर्फ मुतासर होना काफ़ी नहीं, आइए तालीम के लिए इसके मुतासर कुन काम में शामिल हो, आएँ मिलकर दुनिया भर की गैर मामूली सलाहियतों के हामिल लड़कियों की हौसला अफजाई करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया है। हज़ारों लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करके इसे टॉप ट्रेंड बना दिया है। जो वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती और अवाम का उन पर इजहार एतमाद है। अवाम आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। अवाम जानते हैं कि इमरान खान दाखिली, खारिजी और माशी मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम उनकी क़यादत में बेहतरी के लिए मुत्तहिद हैं। नायब रावलपिंडी को आमदन से जायद असासों के केस में विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, उनकी अहलिया और बच्चों के असासों की तफसीलात मौसूल हो गई हैं। इन तफसीलात का इलेक्शन कमीशन में जमा तफसीलात से मुआवजा किया जा रहा है। तफसील पर फ़र्क आने पर गुलाम सरवर को नायब बुलाया जा सकता है। पायलट्स के जाली लाइसेंस का पिंडोरा बॉक्स खोलने वाले वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर एंटी करप्शन की मरहून मिन्नत जाली डिग्री स्कैंडल से बच गए। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल बोर्ड से डिप्लोमा जाली और बहावलपुर यूनिवर्सिटी से डिग्री मनसूख करार दिए जाने के बावजूद
اینٹی کرپشن نے FIR واپس لے کر عدالت سے بریت کا موقع فراہم کر دیا۔ جنگ اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیس مکمل تیار ہونے کے باوجود اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے غلام سرور کے خلاف درج FIR واپس لے کے بریت کا جواز فراہم کیا۔ FIR ٹرائل کورٹ میں ڈگری منسوخ کیے جانے کی رپورٹ داخل کرنے پر درج کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جنوری 2019 میں حکم امتناع ختم کرتے ہوئے فریقین کو حتمی دلائل دینے کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اس وقت کے DG اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو جعلی ڈگری کی اثر-نو تحقیقات کا حکم دیا۔ نئے انکوائری آفیسر نے 44 سال پرانا کیس ختم کرنے کی سفارش کی، جسے DG کی منظوری کے بغیر عدالت میں پیش کر دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے اینٹی کرپشن ہی نے ٹرائل کورٹ، الیکشن ٹریبونل، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سے لے کر حتمی چالان تک غلام سرور کو مورد الزام ٹھہرایا۔ پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کی جس رپورٹ میں جعل سازیوں کی تصدیق کی گئی وہ ٹرائل کورٹ میں زیر غور ہی نہیں آئی۔ دسمبر 2012 میں پنجاب ٹیکنیکل بورڈ نے انکوائری کی بنیاد پر غلام سرور کے ڈپلوما کو جعلی قرار دیا تھا، اور بعد میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے بھی ڈگری اور رزلٹ منسوخ کر دیا تھا، جس پہ غلام سرور خان نے لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناع لے رکھا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبے میں ترقی کے سفر کو رکنے نہیں دیں گے۔ لاہور میں وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان اور اراکین پنجاب اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں اراکین اسمبلی کی مشاورت کو اہمیت دی جائے گی۔ ماضی میں ترقی نہیں، شوبازی ہوتی تھی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے سیکرٹری جنرل وفاق المدارس قاری حنیف جالندری نے ملاقات کی اور چودھری شجاعت حسین کی خرید دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام دشمن عناصر کے خلاف مل کر لاہ عمل مرتب کرنے پر اتفاق کیا۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ علماء کرام کے ہوتے ہوئے اسلام دشمن عناصر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پاکستان علماء کونسل کے مرکزی چیئرمین علامہ محمد طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو دیگر ممالک سے زیادہ مذہبی آزادی حاصل ہے۔ جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور میں ڈیوس روڈ پر احتجاجی کیمپ میں جنگ جیو اور دی نیوز کے کارکنوں اور سینئر صحافیوں کے ساتھ ورکرز یونین کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ سینئر صحافی مقصود بٹ، ظہیر انجم، محمد فاروق اور دیگر صحافیوں کا کہنا تھا کہ آزادی صحافت صحت مند معاشرے کی عکاس ہوتی ہے۔ میر شکیل الرحمان کو پابند سلاسل رکھنا اظہار رائے کو قید کرنے کے مترادف ہے۔ میر شکیل الرحمان کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ جنگ بلڈنگ کے سامنے کیا گیا۔ مظاہرے میں روزنامہ جنگ اور جی نیوز کے کارکنوں نے شرکت کی۔ شرکا نے نیب کیس میں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو بلا جواز قرار دیا۔ ادارے کے کارکنان نے مطالبہ کیا کہ میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کیا جائے۔ بہاولپور میں صحافیوں کی علامتی بھوک ہڑتال اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سینئر صحافی امین عباسی، راشد ہاشمی، آصف کبیر، اطھل شاری، امین باسط اور دیگر صحافیوں نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ جعفر آباد نیشنل پریس کلب کے زیر اہتمام مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ لوک فنکار واسو خان نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے میر شکیل الرحمان کو غیر قانونی طور پر قید رکھا ہوا ہے۔ لوک فنکار واسو خان نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر میر شکیل الرحمان کو رہا کرے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سراج الحق سمیت دیگر رہنماؤں نے جنگ گروپ کے بانی میر خلیل الرحمان کے صاحبزادی اور ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی ہمشیرہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ میر شکیل الرحمان کو بھائی میر جاوید رحمان کے بعد ہمشیرہ کے انتقال کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ میر شکیل الرحمان کو ہمشیرہ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے میر شکیل کے نام تعزیتی پیغام میں کہا کہ وہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی میر شکیل الرحمان کی ہمشیرہ کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ قومی عوامی تحریک کے رہنما ایاز لطیف فلیشو نے کہا کہ اس موقع پر میر شکیل صاحب کی ضمانت یا پیرول پر رہائی انسانی، قانونی اور مذہبی روایات کا تقاضا ہے۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سلیم مانوی والا اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر راجہ ظفر الحق نے بھی میر شکیل الرحمان کی ہمشیرہ کے انتقال پر دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔